साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, आप लोगों का विषय कोड 326 रहेगा। टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को जो है ना मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बता दें आपको जो है ना टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स की जो है ना पद्धति प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो आप नोट करेंगे एक का ऑप्शन नंबर बी होगा 1936 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न क्या बोला जा रहा है ट्राइडेट इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक कौन लिखा है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा। 2 का ऑप्शन भी नोट करना है JV शाह, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, JV से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से 3 नंबर बोला, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका रेगनर फ्रिंच हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर है, व्यष्टित अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी का तो ऑप्शन डी आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर बोला, समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप नोट करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन आप लोगों को डी नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 6 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों ये किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से देख लीजिएगा, 7 नंबर पूछा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आप नोट करेंगे 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखिए, बोला गया निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा JB से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से बोला, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। किनका कहना है। तो 9 का ऑप्शन बी नोट करना है, यानी कि फ्रेंडमैन का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 10 नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप 10 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत इकाई का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएँ अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो आप नोट करेंगे 11 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि पहला तो हो जाएगा समिति आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, समिति साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो ऑप्शन सी में ए बी दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये कहा जाता है प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एड्स अस्टीम को कहा जाता है, एड्सम अस्टीम को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न बोला गया, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो आप 13 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, ए मार्शल का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है क्या चीज़। तो आप नोट करेंगे 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आप लोगों को नोट कर
तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से ध्यानपूर्वक देखिए क्या पूछा जा रहा है और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाते चलेंगे हमें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बोला जा रहा है 15 नंबर, उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भूमि, श्रम, साथ में पूंजी, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को क्या करिए ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, ठीक है। जिस चैनल में वीडियो देख रहे हो ना बस वही सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर। क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के पे आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आइएगा तो क्लास 12 का एक सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 12 का सेशन और जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर के लिंक के लिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा जा रहा है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चलना। पहले पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा। पेज को रिफ्रेश कैसे किया जाता है, नीचे की ओर खींचना होता है पेज को। उसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चलेना है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि साइंस आर्ट्स दोनों का शाम में 7 बजे साइंस का क्लास होता है और आर्ट्स का रात में 8 बजे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अब चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना है, ये साइंस का सेशन है, आपको आर्ट्स के सेशन में आना है। तो ये रहा आर्ट्स का सेशन। आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक देख सकते हो। हमें फिलहाल इकोनॉमिक्स का करना है, सामने इकोनॉमिक्स इसके सामने डाउनलोड लिखा है। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, पेज को रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की ये देखिए डाला गया। आप टोटल यहाँ से आकर के लिख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की लिख करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाऊंगा, उसका आंसर की भी यहाँ पर डालूंगा। तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। प्यारे बच्चों को नोट करिएगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन शब्द है। सी हो जाएगा, एक सेकेंड, जर्मन नहीं ग्रीक शब्द है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर है, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो आप 17 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोला जा रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 18 का, एक तो कल्याण उत्पादन हो जाएगा, कैसे उत्पादन होगा, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे, तो ये सभी होगा। तो ऑप्शन डी आपको नोट करना है। चलिए इसके आगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 19 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 19 का डी हो जाएगा, यानी कि आप नोट करेंगे अधिकतम लोक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो आप नोट करेंगे 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर बोला जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो आप नोट करेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्ष की ओर नटोदर होती है। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न के सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है। तो आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि अल्फा जो ना हो जाएगा त्रिभुज अल्फा त्रिभुज आई। तो ऑप्शन ए नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, निम्न समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा चुनाव की समस्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 नंबर बोला, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बी जो है ना प्यारे बच्चों तक का संचालन दर्शाता है किस चीज़ को। तो चलिए इसका देख लीजिए किस चीज़ को दर्शाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखेंगे 21 था कि 24 था, 24 का। तो 24 का आंसर की बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, यानी कि ये एक वस्तु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की काम का उत्पादन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो एक्स अक्ष से लेकर के वाई अक्ष के काम को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर प्रश्न बोला गया, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो आप नोट करेंगे बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो आप 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नोट करेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी, देख लीजिए डी हो जाएगा, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र को दर्शाता है। अगली प्रश्न आप देखिए 28 है, निम्न में कौन
कथन सही है, तो आप 28 का ऑप्शन डी नोट करेंगे, इनमें से सभी का। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो आप 29 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे। उपयोगिता क्या विचार सापेक्षिक है, तो ऑप्शन डी होगा। सॉरी, उपयोगिता की नहीं, मतलब उपयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी नोट करना है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 30 है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो आप ध्यान रखेंगे मार्शल ने, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तब